नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से। आज आपको लोग पढ़ाएंगे हम विटामिन के बारे में। ठीक, विटामिन तो आपको हम पूरा विटामिन की जीवन गाथा ही बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो विटामिन है, विटामिन की जो खोज किए थे वो थे फंक जी। कौन थे? फंक जी। ठीक, अब विटामिन में तो देखिए विटामिन ए है, बी है, सी है। ठीक है, इनका हमको यहाँ तक पता है। तो विटामिन ए की जो खोज किए थे वो मैकुलम जी किए थे। मैकुलम जी, वो क्रिकेट वाले मैकुलम जी नहीं, दूसरे मैकुलम थे। बी के भी मैकुलम जी ही किए थे। जो सी के थे, विटामिन सी के, उनकी खोज हॉलकट नहीं, हॉलकट नाम है उनका, हॉलकट, ऊपर चंदा वाला हॉलकट जी के थे। और डी की जो खोज किए थे वो थे हॉपकिंस जी। ठीक है दोस्तों, कौन थे? हॉपकिंस जी किए थे, हॉपकिंस जी। तो ये तो आपको पता चल गया। वैसे भी एक ही टॉपिक का 4 वीडियो बनाने से कोई मतलब तो है नहीं, तो एक ही वीडियो आपको हम सब कुछ क्लियर कर देते हैं। ठीक, तो आज आपको हम बताएंगे विटामिन की कमी से होने वाले कौन से रोग हैं। ठीक है, उनके रासायनिक नाम, उनकी खोज। ठीक, तो ये सब हम आज क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले आपको आता है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, आपको पता है, पता होगा, बचपन में पढ़े हैं ये। तो रतौंधी से आंखों से कम दिखता है। इसमें क्या होता है कि दिन में तो आदमी को नॉर्मल दिखता है, लेकिन रात में जो नज़दीक की वस्तुएं भी बहुत मतलब कम दिखती हैं। तो कमी है, तो विटामिन ए से रतौंधी है, तो गाजर खाइए और रतौंधी को भगाइए। इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक साथियों, इसका रासायनिक क्या है? रेटिनॉल। इसकी खोज कब हुई थी? 1910 में। विटामिन ए की खोज 1910 में। अब आता है आपका विटामिन बी। तो विटामिन बी में देखिए बहुत सारा है, B1, B2, B3, B4, B3, B5, B7, B12 ऐसे है। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, ये भी बचपन से ही पढ़े हैं, बेरी बेरी। ठीक, इसकी जो खोज हुई थी कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी आपका 1913 में। 1913 में। ठीक, इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन B1 का वो क्या है? थायमीन है, थायमीन है साथियों। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? उसके बाद आपका आता है विटामिन B2। तो विटामिन B2 की कमी जो होता है वो होता है दोस्तों कोलोसिस। कौन सी बीमारी होती है? कोलोसिस। ठीक, इसकी जो खोज हुई थी विटामिन B2 की, वो हुई थी 1920 में। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। थोड़ा नॉइस की दिक्कत होगी तो आप लोग, वैसे ही मेरी आवाज़ जाते जाते को सुनाई ही देगी। ठीक है दोस्तों, राइबोफ्लेविन, इसकी खोज 1920 में हुई थी। ठीक, अब है विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? विटामिन B3 की कमी से मंदबुद्धि टाइप का स्वभाव हो जाता है। ठीक है, इसमें बालों का सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, ये सब होता है। ठीक, बालों का सफ़ेद होना ये। तो विटामिन B3 की जो खोज थी वो थी 1936 में। ठीक है साथियों, और इसका जो रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। नियासिन। ठीक है, इसमें नियासिन का ही डोज दिया जाता है जिनको कमी हो जाती है। ठीक, उसके बाद आपका विटामिन B5। विटामिन B5 की कमी से होता है आपका पेलाग्रा। ठीक है, तो इस बीमारी में जो आपके त्वचा पे चकत्ते उकत्ते उस टाइप के रोग हो जाते हैं, त्वचा रोग भी हो जाते हैं इसमें। ठीक है, ठीक, त्वचा रोग हो जाते हैं। इसकी जो खोज हुई थी वो थी 1931 में। 1931 में। इसका जो रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, मतलब अम्ल भाई। ठीक ना, पेंटोथेनिक। उसके बाद क्या आता है आपका B6, विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से होता है दोस्तों एनीमिया। एनीमिया मतलब जो रक्त अल्पत्वता या फिर रंग छिड़ता है, इसमें मतलब खून की बहुत कमी हो जाती है, इससे इंसान बहुत कमजोर भी हो जाता है। ये इसमें आपको हरी सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए इस बीमारी में। ठीक है, तो एनीमिया होता है दोस्तों, एनीमिया, और चर्म रोग भी होता है। ठीक, जैसे जो विटामिन बी का जो ये है ना पूरा, इसमें क्या है मतलब बहुत सारे रोग है जो मतलब एक मतलब जो विटामिन 5 से होता है वही रोग विटामिन 3 भी हो जाता है, जिससे बालों का जो है झड़ना ये विटामिन 5 में भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एनीमिया है। तो एनीमिया की जो खोज हुई थी ये हुई थी 1934 में। ठीक, 1934 में। और इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका है पायरोडॉक्सिन अम्ल। ठीक ना,
डॉक्सिन अम्ल है दोस्तों। उसके बाद आपका है विटामिन B7। विटामिन B7 के होता है लकवा। लकवा मतलब फालिज, फालिज होता है ना लकवा, इसमें शरीर में दर्द और लकवा सब मार देता है। ठीक दोस्तों, शरीर में दर्द भी होता है। इसकी जो खोज हुई थी वो थी 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। और विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है क्या है? बायोटीन। बायोटीन। ठीक। उसके बाद आपका आता है विटामिन B12। विटामिन B12 से भी एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जो है ये विटामिन B12 से भी होता है। इसमें भी वही खूनी कमी, इसमें पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग आप लोग जानते हैं? पांडु रोग क्या होता है? महाभारत वाला पांडु नहीं समझिएगा। इसमें जो पांडु रोग ये होता है ज्वाइंटिस पीलिया। पीलिया में ये होता है जो यकृत में खराबी हो जाती है, ठीक है, तो इसे पीलिया हो जाता है। पीला ज़्यादा पेशाब आने लगता है, पीलिया। तो इसमें क्या है, इसकी जो खोज हुई थी ये 1926 में हुई थी। ठीक। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामीन। ठीक दोस्तों, क्या नाम है? साइनोकोबालामीन। उसके बाद ये हो गया विटामिन बी का। ठीक। अब है विटामिन सी। विटामिन सी का हम लोग बचपन में पढ़े हैं, स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक। इसमें मसूड़ों का दर्द भी होने लगता है, मसूड़ों का दर्द भी होता है। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो था ये 1920 में, इसकी खोज कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और इसका जो रासायनिक नाम है वो था एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद आपका आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो हड्डियों संबंधी बीमारियां लाता है, इससे रिकेटस हो गया। ठीक है। एक है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी भी होती है। ठीक है दोस्तों। ठीक। इसका रासायनिक नाम क्या है? कोलकैल्सिफेरॉल। कोलकैल्सिफेरॉल। वैसे तो ठंडी है, धूप निकल नहीं है तो आप लोग धूप खाइए, धूप में भी विटामिन डी मिलता है। ठीक है। उसके बाद आप लोग का दोस्त आता है विटामिन बी सी डी का, विटामिन ई आता है। ठीक। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? नपुंसकता। नपुंसकता यानी कि जानते हैं नपुंसकता मतलब क्या? ठीक है। नपुंसकता, भगवान ना करे इसी बीमारी हम लोग को, ठीक है, पंडिता भी कहते हैं इसको, नपुंसकता। इसकी जो खोज थी वो हुई थी 1922 में। ठीक। इसका जो क्या है रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई कमी से नपुंसकता होता है, 1922 में से खोज हुई थी। आज का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक। अब बचता है विटामिन के। सॉरी, जैसे नीचे जगह नहीं है ना तो इसलिए यहाँ लिख देना विटामिन के। विटामिन के में क्या होता है? इसमें जो रक्त का जो थक्का बनता है ना, जो खून जो जमता है वह नहीं जमता है। रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जमता है। ठीक। इससे अगर कहीं आपको घाव लग जाता है तो जो खून बता वो बहते रहता है, रुकता नहीं है। तो विटामिन के कमी से ही रोग होता है, इसमें खून का जो थक्का वो नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो खोज हुई थी 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में। ठीक। और इसका जो रासायनिक नाम है वो आप लोग का यहाँ मैं लिख देता हूं, फिनोक्विनोन। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है। तो इसमें मतलब पूरा विटामिन का पूरा जीवन गाथा लिख दिए हैं। देखिए रतौंधी है, मतलब इसमें तो कॉर्निया सूख जाता है, इसे दिखाया था। रतौंधी का जो खोज 1910 में, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। B1 से बेरी रासायनिक नाम थायमिन 1913 में खोज हुआ था। B2 का जो है इससे कोलोसिस होता है, 1920 में खोज हुआ था। और राइबोफ्लेविन इसका जो है रासायनिक नाम है। B3 जो है, B3 से मंदबुद्धि, बालों का झड़ना होना होता है। इसका जो खोज 1936 में हुआ था। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसमें क्या है? नियासिन की पूर्ति दी जाती है, डोज दिया जाता है। ठीक। तभी इस बीमारी का इलाज होता है। B5 है, B5 में पेलाग्रा होता है, इसमें मतलब त्वचा संबंधी रोग होते हैं। ये 1931 में खोजा गया था। इसका रासायनिक नाम क्या था? पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक। वहीं विटामिन B6 से भी एनीमिया होता है। विटामिन बी कहाँ गया ये? अरे एक ठौर था एनीमिया, उसमें भी एनीमिया होता है, खून जैसे क्या है जो बी है ना, इसमें मतलब रक्त क्षीणता उड़ता है। इससे मतलब B1 में कई सारी बीमारी है जो, जैसे मान लीजिए B3 में जो है वही बीमारी B5 की कमी से भी हो जाता है। ठीक। तो वही है एनीमिया मतलब में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा मतलब पोषण वोषण न मिलने से तो खून की कमी हो जाती है। और चर्म रोग भी इसी से होता है। इसकी खोज 1934 में हुई थी। आज जो इसमें पैराडॉक्सिन
अम्ल है, ठीक, इसका रासायनिक नेम। वहीं विटामिन B7 है, इसका जो है खोज 1931 में हुआ था, इसका रासायनिक नेम बायोटीन है। विटामिन B12 है, इससे पांडु रोग होता है। पांडु रोग मतलब समझते, मतलब बताया ना, ज्वाइंडिस। पांडु रोग मतलब ज्वाइंडिस यानी पीलिया। पीलिया इसका 1926 में। इसका रासायनिक क्या है, साइनोकोबालामीन। उसके बाद है विटामिन C, तो बचपन से ही पढ़े हैं, बताए हैं आप लोग को, स्कर्वी रोग, इसमें मसलों का भी दर्द होता है। इसका 1920 में खोज हुआ था। उसका रासायनिक क्या है, स्कॉर्बिक एसिड, ये बचपन में ही पढ़े हैं, ठीक है। विटामिन D ये सब जानते हैं। विटामिन D जो है, इससे हड्डियां संबंधी बीमारियां होती हैं, रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। इसमें आपको मतलब धूप लेने रहना चाहिए, धूप में विटामिन D मिलता है, और विटामिन D कैप्सूल भी आती है, खाइए। तो इसका जो है रासायनिक है कोलेस्टिफेरॉल। उसके बाद ये विटामिन E आपका है, इससे नपुंसकता होती है, इसकी खोज 1922 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो रासायनिक है वो टोकोफेरॉल है, ठीक। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के में क्या होता है, जो खून का थक्का होता है वो नहीं जमता है, इसकी खोज 1929 में हुई थी। और रासायनिक क्या है, फिनोक्विनोन। तो ये था पूरा विटामिन का, आज आपको हम बता दिए। कई वीडियो में चार वीडियो लाइन्स, कोई मतलब था नहीं, छोटा सा ही था, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं था, लेकिन इसमें सब आप लोग को रोग से लेके उसकी कब खोज हुई थी, और ये भी आपको बता दिए विटामिन ई खोज फंक ने किया था। ए का मैकुलम, बी का मैकुलम, सी का हॉलकट, मतलब हलकट नहीं हॉलकट, और डी का हॉपकिंस, ठीक है। ऐसे अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो लोग नए लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, और हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।